इस वक्त हमारे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर अहमद कादरी साहब मौजूद हैं। उनकी जुबानी जानते हैं ये अफसोसनाक वाकया जो बदामी बाग के इलाका में पेश आया, जिसमें एक नौजवान ने 55 साला शख्स को पहले कत्ल किया, फिर उसकी लाश को ड्रम में फेंक दिया। ये सारा वाकया नफ्सियात का, इस पर क्या अमल दरामद है और ख़ास तौर पर उस नौजवान की जानिब से ये क्यों किया गया, ये जानने की कोशिश इन्हीं की जुबानी हम आपको सुनाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया है। डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पर इस तरह के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं, मर्दों के साथ नाजायज़ जो एक गैर फितरी मतलब मामलात करते हैं, रिलेशनशिप बना रहे हैं, और एक 55 साला शख्स जो शादीशुदा था और उसका बेटा बालिग है, जिसने पुलिस को 15 पर इतला दी कि ऐसे मैं अपने वालिद यहाँ पर क्वार्टर में रहते थे, यहाँ पर आया हूँ तो इन्हें किसी ने कत्ल कर दिया, मैंने इनकी लाश देखी है और वो ड्रम में पड़ी थी। पुलिस तफ्तीश करती है तो पता लगता है कि कातिल जो है वो एक नौजवान है जिसकी उम्र 24 से 25 साल है और वो भी शादीशुदा था, और उसने ये कत्ल किया। इनके आपस में कोई ताल्लुकात थे कोई 5 साल पहले से, और अब पुलिस के बकौल जो उसने दौरान तफ्तीश बताया कि वो ताल्लुकात से मना करता था, कहता था मेरे साथ इस तरह का फेल ना करें, लेकिन ये 55 साला शख्स उससे मुबैना तौर पर ब्लैकमेल करता था। क्या वाकया इसके पीछे हो सकता है? क्या सोचते हैं इस तरह के लोग जो आपस में रिलेशन बना लेते हैं? जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो। सेकंड, हम अगर देखें कि क्या वजूहात हो सकती हैं इसके पीछे, नंबर 1 पे नशे का इस्तेमाल मोस्ट लाइकली है कि उसके अंदर इन्वॉल्व होगा। सही, कि जो बंदा, एक तो जिस तरह हमारा मुआशरा है वो मर्द और मर्द का इतना भी ओपन नहीं है जिस तरह के वेस्टर्न एरियाज़ के अंदर है। सही, वो LGBTQ है, वो गेज़ को कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी इस तरह का नहीं है। तो छुप छुप के जो कर भी रहे होते हैं उनमें भी अंदर से एक टेंशन रहती है कि पता नहीं जो हम कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं ठीक, तो उसको वो ख़त्म करने के लिए नशे का सहारा लेते हैं। क्योंकि जो सहारा मिलता है नशे का वो इस तरह के सोचों को ख़त्म कर देता है। सही, तो उसके दौरान में क्या ये दोनों लोग ही नशा इस्तेमाल कर सकते होंगे? मोस्ट लाइकली। यहाँ हो सकता है कि जिनकी एज ज़्यादा थी, इसराइल 55 एज जिनकी थी, वो आगे उनको करवाते भी हों 24-25 साल वाले को कि आ जाओ मेरे साथ, तो मैं तुम्हें मतलब ऑफर करवाना नशे की, पैसों की, किसी भी तरह की। सही, इंडल्ज करवाना, दूसरे को इंटाइज करना कि अच्छा भी ये आ जाओ इस तरह कर लो तो हम दोनों को मज़ा आएगा। तो इसके अंदर हो सकता है कि वो पहले तो हो गए हों जो यासिर थे 24-25 साल के बंदे, तो लेकिन उस वक्त उन्होंने अपनी वीडियोस भी बनवा ली, कुछ तस्वीर, और ये मर्डर ट्रेस ऐसे हुआ है कि पुलिस को मेमोरी कार्ड उस घर से मिलते हैं, और मेमोरी कार्ड में ये देखा जाता है कि दोनों की बरहना हालत में तस्वीर सामने आती हैं, और जब शिराज की इस शख्स के साथ, मकतूल के साथ तस्वीर सामने आती है तो फिर देन पुलिस उसको ट्रेस करने के लिए कोशिश करती है और फिर बिलाखिर उसे पकड़ लेती है। जैसे कि पहले ये जिस तरह एक सारा केस हो रहा था तो पहले लग रहा था कि शायद वो सेक्सुअल असॉल्ट वाला ही, सिर्फ ज्यादती वाला ही केस है, लेकिन जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ तो पता लगा कि पहले उनका रिलेशनशिप रहा है। सही, दोनों की मैरिज थी, लेकिन अब यासिर ने कहा कि अब मैं नहीं आ सकता किसी वजह से, हो सकता है कि अब उसकी फैमिली आगे एक्सटेंड हो रही हो, उससे खदशा हो कि बाकियों को पता लग जाएगा, शेम आ गई हो, कोई उसको अकल आ गई हो, नदामत आ गई हो, तो वो अब ये काम ना करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन दूसरा बंदा बार बार उसको कह रहा हो कि आओ, और हो सकता है कि ब्लैकमेल भी कर रहा हो कि अगर नहीं आओगे तो फिर ये वीडियोस जो हैं वो वायरल मैं कर दूंगा या बाकियों को दिखा दूंगा। सही, ये नफ्सियात किस तरह की होती है? किस तरह की नफ्सियात के मालिक होते हैं ऐसे लोग जो आपस में रिलेशन बना लेते हैं और फिर बाद फिर किसी की जान भी ले लेते हैं? देखिए, अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे ना, तो जो होमोसेक्सुअलिटी का पार्ट है, इट इज़ कंसिडर्ड के दे आर मोर प्रोन टू डेवलप जो साइकाइट्रिक डिजीजेस, नफ्सियाती बीमारियां जो हैं उनमें अंदर 50% कॉमन है। मतलब एक आम बंदे के अंदर जो होमोसेक्सुअल नहीं है उसके अंदर चांसेस होते हैं टू डेवलप दीज साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स अराउंड 1 to 5%, 1 से 5%। जो नॉर्मल बंदे होते हैं वो इस तरह की हरकत करेगा, 5% चांसेस हैं। लेकिन एक होमोसेक्सुअल जो बंदा है उसके अंदर 50% चांसेस होते हैं कि उसके अंदर कोई ना कोई साइकाइट्रिक डिसऑर्डर चल रहा है, चाहे वो डिप्रेशन का है, सही, चाहे वो बाइपोलर का है,
चाहे वो एंग्जाइटी का है, तो उनके अंदर ये जो कह लें कि नफ्सियाती मराइज़ होते हैं, अमराज होते हैं, जिनमें वो फिर पड़ जाते हैं और उनका फिर इस तरह आगे फिर सामना देखने को मिलता है, कुछ क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। सही, एक मर्द से दूसरे मर्द का रिलेशन बनाना, चाहे उम्र छोटी बड़ी या एक जैसी भी हो, ये नफ्सियाती बीमारी में आता है। देखिए, जो रिसेंट है इसके मुतल्लिक रिसर्चेस, तो इसको डिजीज़ नहीं कहा जाता, इसके साथ मुतल्लिका जो बाकी डिजीज़ हैं उन्हें कहा जाता है कि अगर एक बंदे की ओरिएंटेशन इस तरह की है तो वो डिज़ीज़ नहीं है, कि अगर वो किसी और को चाहता है तो वो उसको डिज़ीज़ नहीं कहलाता। सही। लेकिन उसकी वजह से, किसी और वजह से, कि मैं किसी लड़की से अगर बंदा वो इतना शर्माता है, इतना एंग्शियस हो जाता है बात करते करते, तो वो उसको कवर अप करने के लिए मर्द के साथ रिलेशनशिप बना लेता है, तो ये एक मर्ज होगा। ये एक मर्ज होगा। ये इसको समझते हैं कि जैसे कि किसी मर्ज की वजह से वो एक ताल्लुक बना रहा है। सही। जी, एक कोई कमजोरी है जिसकी वजह से वो उसको कवर कर रहा है। बिल्कुल, ये आपके कहने का मतलब है। अच्छा, अब इसराइल जो है वो शादीशुदा है और उसके जवान बच्चे हैं, उसका बेटा ही पुलिस को इत्तला देता है, तो मतलब एक शख्स जो शादीशुदा भी हो, उसके जवान बच्चे हों, जिसने बच्चे भी पैदा किए हों, फिर भी वो एक शख्स बच्चों के साथ इस तरह का, और ऐसे बेशुमार वाकयात मंजरे हम पर आते रहते हैं। बिल्कुल, यही हमें देखने की ज़रूरत है कि इसके बारे में अवेयरनेस भी इतनी ज़्यादा नहीं है। क्या अवेयरनेस हम दे सकते हैं? ये एक ही इस तरह का केस कोई आया होगा जो हाईलाइट भी हो रहा है अब, इससे पहले वाले केसेस इतने ज़्यादा होंगे कि जो रोज़ाना की बेसिस पे हो रहे हैं और कोई उसके बारे में आगे आता भी नहीं है। जिसके साथ अगर ज्यादती भी हो रही है या कोई रिलेशनशिप में है भी, वो भी इसको छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। अब इसका 5 साल से ताल्लुक था। पुलिस बताती है कि इसने एक बार भी पुलिस स्टेशन में कोई भी एप्लीकेशन पुट नहीं की, मतलब दरख्वास्त कोई भी नहीं दी, उस हवाले से आज तक नहीं कहा, ना मदद ली, और फिर उसने कत्ल का ही प्लान बना लिया। वो क्या नफ्सियात उसकी होगी, वो जो एक शख्स के साथ, बड़ी उम्र के शख्स के साथ ताल्लुक में था मुल्जिम। देखिए, इसके अंदर काफ़ी एस्पेक्ट्स आ सकते हैं। एक तो वही एस्पेक्ट के हो सकता है कि इस दौरान रिसेंटली इसराइल ने यासिर को ब्लैकमेल की कोई धमकी दी हो। सही। या उनको ज़्यादा वो फोर्स कर रहे हो कि अब आओ, तो हो सकता है कि वो यासिर डर के मारे या शेम के मारे या बाकियों को पता ना लग जाए, इसके वजह से उन्होंने कोई ना कोई ये प्लान बनाया पूरा। मतलब जिस तरह ये कत्ल हुआ है, जिस तरह वो ड्रम का इस्तेमाल किया है, जिस तरह स्टैब किया है गर्दन पे और उसके बाद ड्रम में डाला, तो एक ये प्लान्ड नज़रिया सामने आता है कि कुछ प्लानिंग थी इसके अंदर। ये इस तरह का नहीं था कि जज्बाती होके कर दिया, नहीं, फॉर प्लानिंग करके किया गया है। और उसके बाद जैसे बाकी पता लगा है कि उन्होंने बाकियों से हेल्प मांगी हुई थी कि मुझे बॉडी को गेट रेड करने में भी, इसको ख़त्म करने के लिए भी, कहीं पे दफनाने के लिए, कोई एसिड के अंदर फेंकने के लिए उसकी भी मदद चाहिए, लेकिन वो उनको मिली नहीं, जिस वजह से वो फरार हो गए। फिर कहीं वो किसी और एरिया से फिर उनको गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल ऐसे ही है, वो पेशावर के इलाका लांडी कोतल से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। अब इस तरह के जो मुल्जिम होते हैं, जैसे ये 24-25 साल का था, क्या वो उस शख्स के साथ बदफेली करवाने की वजह से वो जो है वो आम लोगों नॉर्मल की वजह, मतलब वो नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला हो गया और फिर वो खतरनाक कातिल बन गया? क्या इस तरह भी हो जाता है? बिल्कुल, इसके अंदर एक तो ये केस है कत्ल का, तो हमें तो कत्ल के हिसाब से देखना पड़ेगा, इसकी इन्वेस्टिगेशन उस हिसाब से होगी। लेकिन ये एक और डिमांड करता है कि साइकाइट्रिक एवेल्युएशन, नफ्सियाती एवेल्युएशन भी हो यासिर की, कि क्या वाकई में उस वक्त वो अपनी सेंसेस के अंदर था या कोई जज्बाती हो कि किसी साइकोसिस की हालत में, कि दिमाग पागलपन की हालत में उसने ये डिसीजन लिया। तो हो सकता है कि उसके अंदर कुछ हमें मालूमात मिले, उनके साथ जो बैठेगा साइकाइट्रिस्ट, वो उनको देखेगा, उनको असेस करेगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग असेस करेगा, उनकी ओरिएंटेशन असेस करेगा कि वाकई में जो उन्होंने फेल किया है मर्डर का, तो उसके पीछे क्या रीज़न थी और किस इंटेंसिटी का था, और क्या उसके पीछे उनकी अक्ल व फहम कायम थी कि नहीं थी।